नमस्ते गाइस, टेक रक्षित का 5th वीकली टेक अपडेट्स एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो एपिसोड को शुरू करते हैं, आइए। फर्स्ट अपडेट ओला की तरफ से है। इन्होंने रोडस्टर सीरीज के नीचे 3 नया ईवी बाइक्स को लॉन्च किया है। फर्स्ट बाइक का नाम है रोडस्टर एक्स। ये बजट कैटेगरी के नीचे आती है और इसका प्राइस रेंज 75,000 से शुरू होकर 1 लाख रुपीस तक जाती है और इसका लोएस्ट बैटरी कैपेसिटी वेरिएंट करीब 117 किलोमीटर रेंज देती है। और नेक्स्ट बाइक है रोडस्टर, जो कि एक मिड रेंजर है। इसका दाम 1,05,000 से शुरू होती है और इसका बेसिक वेरिएंट में 151 किलोमीटर रेंज देखने को मिलेगा। एंड ये रोडस्टर एक्स और रोडस्टर बाइक्स की डिलीवरी 2025 में शुरू होगी। अगला बाइक है रोडस्टर प्रो। भाई लोग, ये बाइक तो मेरा फेवरेट बन गया। इसका डिलीवरी 2026 में शुरू होगी बिकॉज ये बाइक टेक्नोलॉजिकली और डिजाइन वाइज बहुत कमाल है। वो डिजाइन देखो जरा, मैं आपको क्या ही बताऊं इसके बारे में। बट सिर्फ डिजाइन ही नहीं, फीचर्स भी एकदम कमाल की दी है इन्होंने। वो कार वाले फीचर्स होते हैं ना, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सभी ओला ने इस बाइक में दे दी है। और इसके अलावा इसमें सीट हीटिंग और कूलिंग का फंक्शनैलिटी भी है, ताकि गर्मी में सीट अगर हीट हो गया तो ठंडा करके बैठ सकते हैं, तब गांड नहीं चलेगी। एंड इन सब के पार ओला क्लेम करती है ये बाइक 579 किलोमीटर्स तक रेंज देगी। मतलब रियल लाइफ में ये कुछ 400 किलोमीटर्स तो रेंज दे सकती है शायद, बट स्टिल एक बाइक 400 किलोमीटर रेंज देना मतलब यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। एंड बाय द वे, आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ दे के अभी रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट, हमारे गवर्नमेंट यूजुअली काम करने में बहुत स्लो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एआई स्पेस में थोड़ा तेजी से अडेप्ट हो रहे हैं। बिकॉज दूरदर्शन किसान नाम की एक चैनल है, वहाँ सिर्फ किसान के संबंधित प्रोग्राम्स को दिखाते हैं, लाइक डेली वेदर रिपोर्ट्स और डेली कमोडिटी प्राइसेस। तो इस तरह की जानकारी को वहाँ पर देते हैं। बट ये एक तरह से रिपीटेटिव टास्क हो गया, क्योंकि डेली वेदर रिपोर्ट्स बतानी है, डेली वही फूड प्राइसेस। देयरफॉर इस तरह की रिकरिंग न्यूज़ को बताने के लिए डीडी किसान ने 2 एआई एंकर्स भूमि और क्रिश को यूज करना शुरू किया है। ये एआई एंकर्स देखने में ऑलमोस्ट रियलिस्टिक लगते हैं। इसके अलावा ये 50 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। यार सच में एक गवर्नमेंट न्यूज चैनल एआई यूज करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उतना ही दुख है कि न्यूज रिपोर्टर का काम गया। नेक्स्ट अपडेट, आईफोन 16 का डिजाइन और कलर लीक हुआ है और डिजाइन वाइज हो या कलर वाइज, यहाँ पर कुछ खास चेंजेस नहीं है। डिजाइन वाइज देखा जाए तो आईफोन 10 से आईफोन 12 तक कैमरा प्लेसमेंट वर्टिकल थी और आईफोन 13 से आईफोन 15 तक इन्होंने इसे डायगोनल कर दी थी, लेकिन अब फिर से वर्टिकल कर दी है। मतलब क्या ही चेंजेस किया है इन्होंने। और कलर्स का भी यही केस है। बोला जा रहा है कि आईफोन 16 में एक नया ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा वाला आईफोन 11 प्रो मैक्स है ना, ये वाला, ये भी ग्रीन कलर का है। पता नहीं अब आईफोन 16 में ऐसा क्या ही नया होगा। तो देखते हैं, आईफोन का लॉन्च इवेंट जल्दी ही होने वाली है। नेक्स्ट, फास्टैग के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। 31 अक्टूबर के अंदर आपने अगर ये 3 प्रोसेस फॉलो नहीं किया है तो आपकी फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो सकती है। फर्स्टली, आप वो फास्टैग पाके 5 साल हो गए हैं तो आपको वो फास्टैग रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी फास्टैग का एज 3 साल से ज्यादा और 5 साल से कम है तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्टली, व्हीकल नंबर और चासी नंबर इस फास्टैग के साथ लिंक होनी चाहिए। ये प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करोगे तो पता है ना। देयरफॉर आप तुरंत IHMCL वेबसाइट में जाके या आपको फास्टैग इशू किया ना, वो बैंक के वेबसाइट में जाके तुरंत ये डिटेल्स को अपडेट कीजिए। अगला न्यूज़ है, व्हाट्सएप ने नया अपडेट रिलीज की है और इसमें मेरे पसंद की फीचर्स है। एक, आप अब 32 लोग वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं और इसके अलावा कस्टम स्टिकर्स भी क्रिएट कर पाएंगे। इसके साथ ही पहले हमें फोटो या वीडियो को सेंड करने के वक्त उसका क्लैरिटी स्टैंडर्ड या HD मैन्युअली चूज करना पड़ता था हर फोटो या वीडियो के लिए, लेकिन अब इन्होंने एक नया फीचर सेटिंग्स में डाल दी है जिससे हम मीडिया की क्वालिटी स्टैंडर्ड या HD होनी चाहिए बाई डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो अब से हमें इसे हर फोटो या वीडियो के लिए सेट नहीं करना पड़ेगा। एंड एक फीचर मुझे पसंद नहीं आया, एंड दैट इज, अब के बाद आप आपकी गर्लफ्रेंड की प्रोफाइल फोटो को स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। दुख होती है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। आजकल स्कैम कॉल्स बहुत बढ़ गया है और आपने सुना होगा उसने 1 लाख रुपए खोया, इसने 1 करोड़ खोया। तो इस तरह की न्यूज़ आप शायद हर रोज सुनते होंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की स्कैम कॉल्स को कम करने के लिए 2 नए रूल्स को बनाया है। एक, शॉर्टली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज और टेलीकॉम कंपनी से आपको कॉल आती है, देन वो फोन नंबर्स 160 से शुरू होती है। इनकेस फोन नंबर 160 से शुरू नहीं होगी, इसका मतलब है वो एक स्कैम कॉल है। तो इस तरह आप स्कैम कॉल को आइडेंटिफाई करके सुरक्षित रह सकते हैं। इसके चलते गवर्नमेंट ने दूसरा रूल बनाया है, एंड दैट इज, अगर कोई कंपनी उनकी फोन नंबर्स को स्कैम कॉल करने के लिए यूज करती है तो वो फोन नंबर्स को 2 साल के लिए ब्लॉक कर दिया गया जाएगा। एंड ये कंपनीज को 2 साल के लिए नया फोन नंबर्स भी नहीं मिलेगा। तो ये 2 तरीकों से इंडियन गवर्नमेंट स्कैम कॉल रोकने के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं।
एंड बाय द वे मैंने स्कैम के रिलेटेड 2 वीडियोस बनाए हैं। एक है फेडेक्स स्कैम कैसे होती है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा SMS एड्रेस यूज करके कैसे स्कैम को आइडेंटिफाई करना। तो मैं ये दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि स्कैम होने के बाद रिग्रेट करके देखने के बजाय स्कैम होने से पहले देखकर सावधान रहे। नेक्स्ट अपडेट के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। ब्लिंकिट है ना, ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप, ये लोग अब पासपोर्ट साइज फोटो को भी घर तक डिलीवर करते हैं। सो अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो की सख्त जरूरत है तो आप बस आपकी फोटो को ब्लिंकिट ऐप में अपलोड कर दीजिएगा और ये आपको उससे 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे। एंड इसका दाम है 8 फोटोज के लिए 99 रुपीज प्लस डिलीवरी चार्ज। फिलहाल तो ये गुरुग्राम और दिल्ली सिटीज में अवेलेबल है, आगे के दिनों में ये और सिटीज में एक्सपेंड करेंगे। एडिशनली ये डॉक्यूमेंट प्रिंटआउट्स को भी डिलीवर करते हैं, मतलब अब हमें जेरॉक्स दुकान भी नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ घर तक डिलीवर हो जाएगा। शायद ये फ्यूचर में इन्विटेशंस भी बनाएंगे। अगला खबर है, सैमसंग ने ईवी कार्स के लिए एक नया बैटरी को क्रिएट किया है और इसका स्पेशलिटी है 996 किलोमीटर रेंज देती है, 9 मिनट में चार्ज हो जाती है और इसका लाइफ स्पैन 20 साल है। माय गॉड। ये एक सॉलिड स्टेट टाइप की बैटरी है और दूसरे बैटरीज जहां किलोग्राम में 270 वाटर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, यह बैटरी उसी 1 kg में 500 वाटर एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसलिए इन बैटरीज का साइज छोटा होने के बावजूद ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। बट मुझे इस बैटरी का एक डाउन साइड लगा, विच इज प्राइस, क्योंकि अब भी इंडिया में भी सॉलिड स्टेट बैटरी का प्राइस लिक्विड बैटरी से थोड़ा ज्यादा है। सो बेसिक लेवल पे ही सॉलिड स्टेट बैटरी का दाम थोड़ा ज्यादा है और उसके ऊपर R&D कॉस्ट और स्पेशल मटेरियल का कॉस्ट, ये सभी मिलके ये बैटरी को एक्सपेंसिव बना दिया है। देयरफॉर इस बैटरी को प्रीमियम व्हीकल्स को फोकस में रखते हुए बनाया है। तो देखते हैं आगे, शायद ये अगर मास प्रोड्यूस होगी तब हमें ये कम प्राइस में मिलती है। नेक्स्ट अपडेट, इंस्टाग्राम में सिर्फ ब्रांड्स ही एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए एक पोस्ट में 20 फोटोज या वीडियोस को पोस्ट कर सकते थे, लेकिन अब इंस्टाग्राम ने ये फीचर को हम सब लोगों के लिए रिलीज कर दी है। तो देयरफॉर आप अब एक पोस्ट में 20 फोटोज या वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं। आपकी फ्रेंड होगा ना जो सोशल मीडिया में शो ऑफ करने के लिए ही पैदा हुआ है, उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, उनको बहुत यूज होगा। और मैंने भी इंस्टाग्राम में आपके लिए tech.rakshit नाम का एक अकाउंट क्रिएट किया है, आप हमें प्लीज वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। अगला न्यूज गूगल की तरफ से है। अब तक सैटेलाइट बेस्ड इमरजेंसी मैसेजिंग फीचर सिर्फ आईफोन्स में अवेलेबल था, लेकिन अब ये गूगल पिक्सल 9 सीरीज का सभी स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है। इसके साथ ही इन्होंने कुछ कमाल की एआई फीचर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। पहला है एडमी मोड। पिक्सल कैमरा ऐप में एडमी नाम का एक मोड है, तो अगर आप एक फोटो में मिसिंग है तो इस मोड को यूज करके आप खुद को फोटो में ऐड कर सकते हो। ऑफ कोर्स एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजीएस्ट ऑप्शन है, ऑलमोस्ट रियल टाइम होती है ये। दैट्स अमेजिंग। इसी तरह की एक और फीचर को गूगल ने डेमोन्स्ट्रेट की है, एंड दैट इज, मानो आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और उसमें कुछ फूड आइटम्स है जिसका नाम आप जानना चाहते हो, तो आप बस जेमिनी को पूछो और वो यूट्यूब के साथ कनेक्ट करके डेटा फेच करके आपको एक रियल टाइम लिस्ट बना के देगा। तो इस तरह एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज का आखिरी खबर फिर से गूगल की तरफ से है। अब तक क्या होता था ना, जब हम मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमें फ्लाईओवर लेनी है या बाजू वाला का रोड, तो हम फ्रेंड्स के बीच बहुत लड़ाई हो जाती है। लेकिन शॉर्टली आप और आपकी फ्रेंड्स लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल फ्लाईओवर कॉल आउट फीचर ला रहा है। मतलब गूगल हमें पहले ही बता देगा कि हमें फ्लाईओवर लेनी है या बाजू वाला रोड। नो मोर लड़ाई, नो मोर गालियां। एडिशनली 3 और यूजफुल फीचर्स ला रहे हैं, लाइक ईवी चार्जिंग स्टेशन इंडिकेटर, और आने वाले दिनों में आप मेट्रो टिकट्स को गूगल मैप्स ऐप के अंदर ही बुक कर सकते हैं, और लास्टली नैरो रोड इंडिकेटर भी आएगा, तो आपसे कार वालों को छोटे गलियों में जाकर फंसना नहीं पड़ेगा। मतलब अच्छा है यार, गूगल कई सालों से उनकी मैप्स में अच्छी फीचर्स लेके आ रहे हैं, एंड खुशी होती है कि अब भी वो उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एपिसोड के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो पता है ना, लाइक दबा दो, अब उनकी दिल को बहुत खुशी होती है। और जाते जाते आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो को शेयर करो, क्या पता उनको भी ये थोड़ा काम आए। सो इसी तरह की कमाल की न्यूज़ के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।